मसला ये कि आज सुबह अखबार में एक खबर छपी। उस खबर का क्या सिर था क्या पैर था किसी की समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो खबर टीवी चैनल्स पर भी चलने लगी। किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो खबर सच है, वो खबर गलत है, उस खबर में कोई उसके आगा पीछा है नहीं है। किसी ने सरकार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की और सीधे कह दिया कि 1984 से संबंधित एक फाइल गायब हो गई। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसी खबरें निकलती कहाँ से हैं। वो फाइल आज भी सरकार के दफ्तर में मौजूद है, लेकिन फिर भी वो खबर चलती रही। और अब मैं कम से कम ये समझता हूँ कि जब सरकार की तरफ से स्पष्ट हो गया है कि वो उस खबर का कोई सिर पैर नहीं था, तो हमारे जो साथी मीडिया के अंदर हैं वो अपनी भूल सुधार करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आगे इस तरीके की खबरों को तवज्जो नहीं दी जाएगी, या खबर करने के पहले एक बार कम से कम क्रॉस चेक कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, बात कर लेंगे उस मसले पे। लेकिन उस खबर की वजह से हमारे कुछ जो राजनीतिक तौर पर इररिलेवेंट हो चुके हैं लोग, जो राजनीतिक पार्टियां, उनको थोड़ा राजनीति करने का मौका मिला है और वो इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि उनके अपने गिरेबान में क्या हालत है, उन्होंने क्या काम किया है पिछले 31 सालों में। 84 का मसला, 1984 जो कत्लेआम हुआ सिखों का, इस दौरान बीजेपी की भी सरकार रही, इस दौरान कांग्रेस की भी सरकार रही, और जो बीजेपी की सरकारें रही उसमें अकाली दल भी बराबर की शिरकत करती रही। आज भी अकाली दल जो है वो केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार में शामिल है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पहली सरकार थी जिसने सरकार में आने के फ़ौरन बाद 84 के कत्लेआम के मसले पर एसआईटी बनाने का ऐलान किया था। उसके पहले किसी सरकार ने उसको गंभीरता के साथ नहीं लिया। तो मैं फिर मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका एक एडिटोरियल कॉल होता है, आप उसको लीजिए, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर प्रेस आज़ाद, इसमें भी हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन कृपया करके खबर को चलाने के पहले एक बार चेक कर लें, कंफर्म कर लें। बाकी आपकी मर्जी, चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अपने साथी और राजौरी गार्डन से एमएलए भाई जर्नैल सिंह से कहूँगा कि वो इस मसले पर अपनी बात को और स्पष्ट करें। हमारी पार्टी ने इस मसले पर क्या काम किया है और बाकी की पार्टियों ने किस तरीके से इस पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया है उस पर। दोस्तों, आशुतोष भाई ने पहले ही बता दिया कि पहली बार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने का फैसला किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया जब 49 दिन की सरकार थी, क्योंकि अब तक सिर्फ कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनते रहे। 10 कमीशन ऑफ इंक्वायरी कमेटियां बनी लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन गुजरात के मामले में एसआईटी बनी थी तो कुछ कार्रवाई हो सकी। इसलिए अरविंद जी ने कहा था कि हम एक स्टेप आगे जाएंगे और 49 दिन की सरकार में उन्होंने कहा था कि हम एसआईटी का गठन करेंगे। ये कैबिनेट ने फैसला किया था, लेकिन इससे पहले कि एसआईटी का वो गठन करते उनकी सरकार नहीं रही। लेकिन हमारा ये वायदा था कि हम एसआईटी बनाएंगे, और दिल्ली के इलेक्शन से पहले भी हमने कहा। इन बिटवीन मोदी जी की सरकार आ गई और उन्होंने पहले तो समय निकाल दिया कि एसआईटी बन सकती है कि नहीं बन सकती है। काफ़ी लंबा समय निकाला। जब दिल्ली के इलेक्शन आने वाले थे तो उन्होंने कहा कि हम एसआईटी का गठन करेंगे, और पूर्व आईपीएस प्रदीप अस्थाना के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। जब अरविंद केजरीवाल शपथ लेने जा रहे थे उससे एक दिन पहले, और वो एसआईटी ने 6 महीने में रिपोर्ट देनी थी। आज 1 साल हो चुका है। वो एसआईटी क्या कर रही है, वो अस्थाना जी क्या कर रहे हैं, कोई खबर नहीं है। और कहते हैं एक्सटेंशन दीजिए हमें 1 साल का और। 31 साल होने वाले हैं मोदी जी, और कितना इंतजार करेंगे हम लोग। सीबीआई और दिल्ली पुलिस
ये दोनों मोदी जी की सरकार के अंतर्गत आते हैं। जितने भी केसेस रीओपन करने हैं, जो ट्रायल करने हैं, वो सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने करने हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना सीबीआई और ना दिल्ली पुलिस। 200 से ऊपर तकरीबन 232 केस हैं जिनका रीट्रायल होना है, रीओपनिंग होनी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जो है वो गुजरात के दंगों पर चुप कर गई है और मोदी जी 1984 के कत्लेआम के इन दोषियों को बचाना चाह रहे हैं? तो ये जवाब उनको देना होगा। सीबीआई के ही एक जो अधिवक्ता हैं कड़कड़डूमा कोर्ट में जो केस चल रहा है जगदीश टाइटलर के खिलाफ, उन्होंने कहा कि जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट देनी चाहिए, जबकि टाइटलर के मित्र जबकि टाइटलर के जो मित्र रहे हैं, रक्षा मामलों में जो दलाली करते रहे अभिषेक वर्मा ने जेल में बैठे हुए ये अपना हल्फनामा दिया है कि जगदीश टाइटलर ने जो सुरिंदर सिंह ग्रंथी विटनेस थे उनके बेटे को कनाडा भिजवाने के लिए मुझसे सहायता मांगी और एटलस कंपनी ने उस विटनेस के बेटे नरेंद्र पाल सिंह को बाहर भिजवाया। यही नहीं, $50,000 भिजवाए और 5 करोड़ रुपया दुबई से भिजवाया। ये हल्फनामा अभिषेक वर्मा का। लेकिन 3 मामले और दर्ज करने के बजाय सीबीआई ने कहा कि हम जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट देने जा रहे हैं। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? अकाली सरकार उनके साथ है, सीबीआई उनको क्लीन चिट देती है, तो ये बताएं कि इनको सरकार में रहने का कोई हक है, छाती पीटने का कोई हक है या नहीं है? अभी भी पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीबीआई इनके पास है। सज्जन कुमार और टाइटलर की अभी तक का 1 दिन का भी पुलिस रिमांड नहीं हुआ। 1 दिन का भी पुलिस रिमांड नहीं हुआ। उनको ये नहीं पूछा गया कि ये केस आपके खिलाफ है। तो दिल्ली पुलिस जो बार बार बात बात पे हमारे दिल्ली के विधायकों के पीछे, दिल्ली की सरकार के पीछे पड़ी है और फर्जी केस बनाती है, क्या उसमें इतना दम नहीं है कि सज्जन कुमार और टाइटलर को 1 दिन का कम से कम पुलिस रिमांड लेके पूछे कि उनकी भूमिका क्या थी? तो ये दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं और अकाली इसके अंदर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और वो केंद्र सरकार में शामिल हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं राजनाथ सिंह जी से कि जब अडवाणी जी थे, नानावटी कमीशन की रिपोर्ट जब आनी थी तो उन्होंने मांगी थी जानकारी वेद मारवा कमीशन की। उसने पुलिस थानों के सारे जितने भी रोजनामचे थे जब्त किए थे, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ सकी। क्या राजनाथ सिंह जी आप उस वेद मारवा कमीशन की रिपोर्ट को सामने लेकर आएंगे? तो इसमें कृपा कर राजनीति ना कीजिए, ये राजनीति से ऊंचा विषय है। हमारी पार्टी इस पर राजनीति नहीं करती है। कम से कम इनकी पुलिस रिमांड पर लिया जाए, सीबीआई और दिल्ली पुलिस इन केसेस को रीओपन करे और ये जो कमीशन बना, ये एसआईटी बनाई है, वो ये बताएं कब हमको ये रिपोर्ट देने जा रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो हमें, मैं फिर कह देता हूँ, इस मामले के ऊपर घेराव करना पड़ेगा राजनाथ सिंह का भी और इस जो इन्होंने एसआईटी बना रखी है, क्योंकि ये मामला राजनीति से ऊपर है, इसलिए इनका जवाब हमें चाहिए। इस पूरे विषय पर दोस्तों 2-3 बातें मुझे ऐड करनी हैं। उसके पहले मैं समराइज़ कर दूं कि हमारे 5 कौन से प्रश्न हैं जो अभी जर्नैल भाई ने बताया। मैं आपको एक बार फिर से उसको क्रमबद्ध कर देता हूं। मैं पहला सवाल ये है कि 6 महीने में मोदी जी द्वारा बनाई गई एसआईटी को अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपनी थी। आज तक उसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। 1 साल हो रहा है। 1 साल होने को आए अब और उनको एक्सटेंशन चाहिए, तो वो पब्लिक के सामने, जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पंजाब से जो वोट मिले हैं माननीय मोदी जी को इस उम्मीद से मिले हैं कि 31 साल से जो न्याय नहीं मिला वो न्याय माननीय मोदी जी दिलवाएंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि सीबीआई और दिल्ली पुलिस दोनों माननीय मोदी जी के अधीन हैं। जितने भी केसेस 84 के दंगों से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की सरकार थी तो बात समझ में आती थी। अब मोदी जी को उन केसेस की फाइलों को रीओपन करने से कौन रोक रहा है? ये हमारा दूसरा सवाल है। दिल्ली की जनता, देश की जनता ये जानना चाहती है कि रीओपन क्यों नहीं हो पा रहे हैं केसेस, तब जबकि अब सब मोदी जी के अधीन है सब कुछ। तीसरा, कड़कड़डूमा वाले मामले में कोर्ट में सीबीआई ने क्लीन चिट कैसे देने की बात कही। सीबीआई
माननीय मोदी जी के अधीन आती है, सीबीआई मोदी जी को रिपोर्ट करती है, और अगर माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से ऐसा हो रहा है तो मोदी जी को ये स्पष्ट करना चाहिए। चौथा सवाल, सज्जन कुमार और टाइटलर, इनके ऊपर आरोप हैं गंभीर, एक दिन की भी पुलिस रिमांड इनकी क्यों नहीं ली गई? क्या ऐसा इस वजह से हो रहा है जैसा कि जर्नैल भाई ने बताया कि हम 2002 पे चुप रह जाएंगे, तुम 84 पे चुप रह जाना, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारी पीठ खुजा देंगे, तुम हमारी पीठ खुजा देना? तो यह मिली भगत की वजह से हो रहा है, ऐसा क्यों न माना जाए? और सबसे आखिरी में, अकाली दल इस पूरे मसले, आज सुबह जो बेसिर पैर की खबर चली उसके ऊपर उनको राजनीति करने का मौका मिला, पर एक बड़ा मासूम सा सवाल है। अकाली दल केंद्र सरकार की पार्टनर पार्टी है, एक भी विरोध प्रदर्शन, उनके मन में अगर ज़रा भी संवेदनशीलता होती, उनकी नीयत में सच्चाई होती, साफगोई होती, एक बार भी अकाली दल ने केंद्र की सरकार के खिलाफ 31 साल से लंबित पड़े न्याय की गुहार लगाने के लिए संघर्ष करते हुए नहीं दिखाई दी। पंजाब के अंदर सरकार में अकाली दल है, केंद्र के अंदर उनकी पार्टनर है अकाली दल, लेकिन ये पत्रकार वार्ताओं को करने से कुछ नहीं मिलना, ये उन्हें भी पता है। तो अगर वह वाकई संवेदनशील हैं, अगर वह वाकई चाहते हैं कि 84 के दंगों के कत्लेआम के जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय मिले, तो हम उनसे भी समझना चाहेंगे कि इस पर कोरी राजनीति करने की बजाय वो मजबूती से कड़े कदम उठाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए कब दिखाई देंगे। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जबकि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 1 साल होने को आए एसआईटी बने हुए, और जांच रिपोर्ट का कहीं कोई अता पता नहीं है। जिस प्रकार की प्रोग्रेस है एसआईटी में, तो कहते हैं 9 दिन चले और 2.5 कोस भी नहीं पहुँचे। तो ऐसी हालत में अब ये यकीन हो चला है कि वो एसआईटी सिर्फ हॉगवॉश था, दिखावा था, आंख पर पट्टी डालने के बराबर था। और ऐसी स्थिति में, और दूसरी कि कहीं के मुंह दिखाने के काबिल न रहे, अगर केजरीवाल सरकार आती है, वो एसआईटी बना देगी तो हर तरफ उनकी छिछल इधर होगी। इसलिए शपथ ग्रहण के ठीक 1 दिन पहले एसआईटी की आनन फानन में घोषणा कर दी। साफ नियत नहीं थी, इसलिए 1 साल बीत जाने के बाद भी कहीं कोई जांच की रिपोर्ट मौजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी संगठन की ओर से हम सरकार से दिल्ली की बात करेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे, और हमें उम्मीद है कि न्यायप्रिय सरकार हमारी बात को ज़रूर सुनेगी कि अगर केंद्र द्वारा बनाई गई एसआईटी से न्याय मिलता हुआ नहीं दिखता तो दिल्ली की सरकार संवैधानिक प्रावधानों का आकलन करने के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद दिल्ली में एक एसआईटी बनाए। एसआईटी बनाने के बाद जांच को फिर से शुरू किया जाए और समयबद्ध तरीके से 31 साल से जो न्याय नहीं मिला है, लंबित पड़ा है 84 के दंगों के मामले में, उस मामले में न्याय दे।